मोरा ठाकुर ऑनलाइन सत्संग में हुआ है यजन का वेला, लगा है संतों का भक्तों का मेला, और उसी कड़ी में यजन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेरे परम प्रिय श्रद्धेय श्री सुनील राय दादाजी को। दादाजी जय गुरु। और दादाजी आप अमृत वर्षा दयाल के ऑनलाइन में करें दादाजी। जय गुरु संजय का जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु मेरे दादा। बहुत सौभाग्य है आपके दर्शन हुए दादाजी, परम सौभाग्य हमारा जी दादा। कितना मिनट बोलना है? 30 मिनट? 30 मिनट दादाजी। ठीक ठीक ठीक। जय गुरु। वंदे पुष्प। परम प्रेम में श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री राधा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित इस ऑनलाइन मुंबई के सत्संग में आप सभी पंजाधारी राधा लोगों को मेरा हार्दिक जय गुरु, और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। संजय दा बोल रहे थे, इनकी आवाज़ हम सुने, हम कहे कि आज तो संजय दा ही बोल रहे हैं, आज संचालन पूरा का पूरा आप कर रहे हैं। आपकी आवाज़ बड़ी मधुर है, मीठी है। ठाकुर जी की वाणी भी है कि यू ऑलवेज स्पीक बट विद ए स्वीट टोंग। बोलिए लेकिन मधुर बोलिए। और अभी बच्चों ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसी आप लोग ठाकुर जी से जुड़े हैं तभी तो ठाकुर जी रक्षा करते हैं। अभी दादा ने एक भजन गाया ना कि देखो नया मसीहा भारत में आया। मसीहा तो जरूर आए ठाकुर जी। ठाकुर जी आए और क्या ले करके आए, ले करके आए, हम मनुष्यों के लिए आए। ठाकुर जी की वाणी है ना कि टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार ऐसी शिक्षा को धिक्कार। बचते बढ़ते सदाचार में लक्ष्मी रहते उसके घर में। इष्ट के लिए है जो काम उसमें ही तो पुण्य तमाम। तो आज हम लोग मनुष्य की बात करेंगे, शिक्षा और दीक्षा की बात करेंगे, कैरेक्टर की बात करेंगे, और हमारे अंदर, हमारे घर में, हमारे इस वातावरण में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर तो चर्चा होगी। और कहते हैं ना कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दुनिया जो है ना, जैसे एक चक्की चलती है गेहूं पीसने के लिए, तो दोनों तरफ एक ऊपर पत्थर चलता है, एक नीचे पत्थर चलता है। एक नीचे पत्थर और उसमें गेहूं के दाने डाल दिए जाते हैं और वो दोनों ऐसे पीसते जाते हैं। तो बोले कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर दास लिखे हैं इसको। और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई साबुत बचेगा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में आ गए तो सुख और दुख दो ही चीज है, और उसी दोनों के चक्कर में हम पूरा जीवन को निकाल देते हैं, सुख को खोजने के चक्कर में। जबकि सुख हमारे आसपास ही रहता है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो फिर एक और वाणी है, एक और दोहा है, चलती चाकी सब कोई देखे, कील न देखे कोय, और जो कोई कील पकड़ के राखे, साबुत बाचे सोए। यानी जिस कील पे वो चक्की चल रही है, उस कील को जो पकड़ लिया, कील के पास जो पहुंच गया, वो इस दुनिया के सुख दुख की चक्की चलने के बावजूद भी वो बचा रहेगा। आज दुनिया में देखिए मार काट मचा हुआ है। हमारे देश में होता रहा होगा पहले भी, लेकिन पहले इतना मीडिया नहीं था। लेकिन आज क्या है कि इतना मीडिया है, आपके घर घर में, आपके हाथों में मोबाइल है, हम तुरंत उसको देख लेते हैं, और देखते हैं तो वो मेरे ब्रेन पे असर डालता है। आदमी आज घर में टीवी लगाया है, न्यूज, बहुत से लोग, मैंने सुना है, लोग न्यूज सालों नहीं देखते ही नहीं है। हमने बोला कि क्यों भाई, क्यों नहीं देखते हैं? बोले उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये न्यूज में मार काट यही दिखाया जाता है, निगेटिव। आप अखबार में देख लीजिए, वो भाग गया, वो मार दिया, वो ये किया, उसने लूट लिया, पाट लिया। भाई खाली निगेटिव चारों तरफ उड़ाया जा रहा है।
कहीं आपने देखा है अखबार में पॉजिटिव बताते हुए? कहीं आपने देखा है कि ठाकुर अनुकूल चंद्र का सत्संग हो रहा है और मुंबई से ऑनलाइन हो रहा है, इतने लोग जुड़े हैं? कहीं आपने देखा है कि सीधी से हो रहा है? नहीं, ये सब तो न्यूज में आने वाला नहीं है। अच्छाई को कोई प्रदर्शित नहीं करेगा। और जितने भी आप देखिए हमारे समाज में पैसा लोग कमाते हैं, आज पैसे का इतना बोलबाला है कि हर आदमी चाहता है कि पैसा 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 पैसा, और वो दिमाग में सबके पैसा ही बस गया है। अर्थ कहां से आएगा? और उसी पैसे को लेकर के राजनीति होती है, उसी पैसे को लेकर के फिल्म बनाए जाते हैं, उसी पैसे को लेकर राइटिंग की जाती है। मतलब कि सारा का सारा राजनीति सब कुछ उस पैसे को लेकर के हो रहा है। हम कहते हैं कि हमारे देश से गरीबी मिट जाएगी, हमारे देश से, दुनिया से, ब्रह्मांड से गरीबी मिट जाएगी, सुख आएगा, सौहार्द आएगा। लेकिन अगर आ जाएगा तो फिर लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये मिटाना नहीं है, इन सब आदमियों को एक दूसरे से लड़ाते रहना है। जात की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करती है, मनुष्य से मनुष्य को लड़ाना है, परिवार में लड़ाना है। ये सब हम लोग लड़ते नहीं हैं, ये हमको लड़ाए जाते हैं। क्यों? जानते हैं जितने भी लोग आज करोड़ों अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं पिक्चरों से, किसके ऊपर? आप पहले की पिक्चर देख लीजिए, केवल गरीबों के ऊपर पिक्चर बनाए जाते थे। वो गरीब आज तक गरीब ही रहे, लेकिन उनकी कहानियों पे लोगों ने पिक्चर बनाए और करोड़ों रुपए कमाए। उनकी कहानियों पे लोगों ने लिखे उपन्यास, बहुत पैसा कमाए। उनकी कहानियों पे लोग लिख करके कवि बन गए, कविता लिखते हैं। लेकिन वो गरीबी मिटाने का कोई प्रयास नहीं करता है, उनके दुख दर्द को समझने का कोई प्रयास नहीं करता है। वो कौन करेगा? वही करेंगे मालिक। जो दादा बोले ना, फिर से मसीहा बन के आए, कृष्ण आएंगे वही सोचेंगे, राम आएंगे वही सोचेंगे, जीसस आएंगे वही सोचेंगे, अरे ठाकुर अनुकूल चंद्र आएंगे वही सोचेंगे। इन गरीबों के बारे में, इन लोगों के बारे में। गरीब कोई नहीं है। ठाकुर जी बोले कि गरीब कहाँ है? गरीब नहीं है, वो अपनी आदत से मजबूर है, इसलिए गरीब है। महाराज आपके पास इतनी शक्ति है। एक दिन मैं एक जगह खड़ा था, एक हॉस्पिटल के पास, तो एक आया आदमी बेसोस बना करके मांगने वाला, बोलता है बाबू जी कुछ दीजिए। हमने कहा तुम्हारे पास कुछ है? नहीं। बोला नहीं कुछ नहीं है। हमके इतना बढ़िया शरीर रखे हो, बहुमूल्य मूल्यवान अमूल्य शरीर है तुम्हारा, और यहीं बगल में हॉस्पिटल है इतना बड़ा, और ये 2 आंख रखे हो, इसका क्या करोगे? एक आंख से काम चल जाएगा ना तुम्हारा जीवन। चलो एक आंख निकालो, 5 लाख रुपए दिलाते हैं तुमको, दोगे? नहीं देगा। किडनी दे दो, 2 है ना, एक किडनी दे दो, काम चल जाएगा। नहीं देगा। बहुत चीज है। आपका शरीर, इसको मैं बार बार कहता हूं कि ये शरीर जो भगवान ने दिया है, ये मानव का शरीर जो मिला है, ये यंत्र है, भगवान का दिया हुआ यंत्र है। और इस यंत्र का हम दुरुपयोग करेंगे तो दुख में रहेंगे, और इस यंत्र का सदुपयोग करेंगे तो सुख में रहेंगे। यही 2 काम करना है। लेकिन नहीं, हम क्या चाहते हैं? हम सभी यही चाहते हैं, मेरा बच्चा, चाहे हम ठाकुर से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, दोनों बात है। हम चाहते हैं यही ना कि मेरा बच्चा जो अभी पेट में है माँ के, प्लानिंग पहले से हो जाती है, जन्म लेगा, इस स्कूल में पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम में जाएगा, ये लगेगा, डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, पैसा कमा के विदेश जाएगा, वो विदेश रह जाएगा, माता पिता यहीं मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। मैंने कल एक इंदौर का न्यूज़ देखा, ये दादा ने डाला था, शायद वहीं से आया था, सीधी से। मैंने देखा उसमें कि कोई बच्चा रहता था माँ बाप को छोड़ के, और माँ बाप बहुत करोड़पति, जिनका घर है पूरा इंदौर में बढ़िया एकदम से बंगलो, वो घर में रहते थे दोनों, और बच्चे अमेरिका, और वो घर में ही मर गए। पिताजी मर गए, 40 दिन हो गया, माँ मर गई पगला के, उसी में मर गया। जब लोगों ने उनकी डेड बॉडी फूकने गई तो बहुत परेशानी हुई, इतना दुर्गंध और कैसा कैसा हो गया था। यही आज का पैसा का काम है। पैसा पैसा करते हो, पैसे पे क्यों मरते हो? ठाकुर जी के पास एक दंपत्ति आए, बड़े परेशान थे, हाथ जोड़े ठाकुर जी से, बोले ठाकुर जी बड़े परेशान हैं। बोले क्या बात है? बोले ठाकुर जी हम चाहते हैं कि मेरा एक ही बच्चा है, और यदि आप आशीर्वाद दे दें
तो वो डॉक्टर बन जाए। हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं, आज भी आचार्य देव के पास बहुत से लोग जाते हैं। लेकिन उस समय, उस दिन ठाकुर जी का कुछ मूड था। ठाकुर जी, देखिए, संत लोग बोल देते हैं, महापुरुष बोल देते हैं, तो ठाकुर जी तो भगवान ही हैं। उन्होंने बोल दिया, जाओ तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। बात आई गई हो गई, बच्चा डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया, उन्होंने बच्चे की शादी भी कर दी, सब कुछ हो गया। बहुत दिन बाद, 10 साल बाद, जब वो लोग फिर आए ठाकुर जी के पास और रोने लगे, ठाकुर जी बोले कि अच्छा, आप तो आए थे एक बार अपने बच्चे को कि डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बना नहीं क्या? बोले नहीं ठाकुर जी, वो डॉक्टर तो बन गया। तो बोले अब क्या समस्या आ गई? बोले अब समस्या ये आ गई ठाकुर जी कि वो बच्चा हम लोगों को छोड़ के और वो चला गया विदेश, और अब हम लोगों को पूछता नहीं है। तो ठाकुर जी बोले तो मैं क्या करूं? तुम ही तो मेरे पास आए थे कि ठाकुर जी आशीर्वाद दे दीजिए कि बच्चा डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बन गया। तो बोले अब क्या करें ठाकुर जी? ठाकुर जी बोले तुम तो ये नहीं बोले कि बच्चा मनुष्य बन जाए। मनुष्य बनाने के लिए तो हमसे बोले नहीं, तुम तो बोले बच्चा डॉक्टर बन जाए। अब सोचिए, हम भी ठाकुर जी के पास आए हैं, सत्संग कर रहे हैं, बहुत दिन से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा एक मनुष्य बने, एक ईमानदार आदमी बने, इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए? नहीं, हम लोग भी यही चाहते हैं, अर्थ मान यश सब कुछ मेरे पास आ जाए। हमको ऐसी कल्पना नहीं करनी है, अरे मालिक हैं, मालिक तो देख ही रहे हैं, उनसे क्या मांगना भाई? अगर मालिक को आप प्यार करते हैं, मालिक को हम प्यार करते हैं, ठाकुर को प्यार करते हैं, तो आज से मांगना बंद कर दीजिए। कोई प्रश्न नहीं। जिसका सबसे, जो बहुत प्रगाढ़ प्यार करता है मालिक से, वो कभी मांग ही नहीं सकता है। कोई नहीं। जाकर के हम आचार्य देव के पास, वहां भी हम मांगते हैं मेरा ये हो जाए, काय हो जाए। आप प्यार करते हैं किससे? प्रकृति से। मान लीजिए प्रकृति से प्यार करते हैं तो जमीन से मांगते हैं कि जमीन में काम करते हैं। क्या करते हैं? जमीन को जोतते हैं, उसमें एक बीज डालते हैं अच्छा सा, फिर उसकी सिंचाई, निराई, गुड़ाई, उसको देखते हैं, उसमें से पेड़ निकलता है, उसमें से फल निकलता है, तो उससे आपके जीवनचर्या चलती है, हमारी जीवनचर्या चलती है। उससे तो मांगते नहीं है जमीन से, रोज रोज मांगते हैं क्या? पेड़ से मांगते हैं क्या? नहीं, वो अपने से देता है। तो फिर हम ठाकुर जी से रोज रोज क्यों मांगते हैं? एक बच्चा था, अपनी मां के साथ जा रहा था, रास्ते में तो एक दुकान पर उसकी मां रुकी और वहां से कुछ सामान खरीदने लगी। तो दुकान के सामने देखते हैं ना, शीशे में रखा रहता है वो चॉकलेट, टॉफी सब रखी हुई थी। तो बच्चा वो बहुत देर से टॉफी देख रहा था। दुकानदार बोला बेटा उसमें से ले लो, तुम अपने से ले लो। तो बच्चा नहीं ले रहा था, कई बार बोला, नहीं लिया। उसकी मां बोली कि ले लो, बोला नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। तो वो दुकानदार जो था वो बोला कि अच्छा चलो तुम नहीं लेते हो, हम ही दे देते हैं। उसने अपना उस शीशे का ढक्कन खोला और उसमें से चॉकलेट निकाला और ऐसे दे दिया, तो वो तुरंत ले लिया। तो उसकी माँ जब जाने लगा रास्ते में, तो उसकी माँ बोली कि सुनो, तुम जो है, जब वो बोला तो तुम नहीं लिए, और हम भी बोले तो तुम जो है वो चॉकलेट नहीं लिए, और अभी जब वो दिया तो तुम क्यों ले लिए? बोला माँ देखिए बहुत गहराई है, इस छोटा सा है उदाहरण, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। वही बात लेने और देने वाली बात है। ठाकुर जी की वाणी भी है कि देने से प्रणय होता जिसको देता उसमें, और पाने से प्रणय होता जानो प्राप्य वस्तु में। हम जिनको देते हैं तो प्रेम उनसे हो जाता है, और उनसे हम पाते हैं तो उनसे प्रेम नहीं होता है, वो वस्तु में प्रेम हो जाता है जो चीज हम पाते हैं। इसलिए अरे ठाकुर जी छोटी छोटी वाणियां हैं, आप लोग उन वाणियों पे थोड़ा गहरा चिंतन किया करिए। एक एक वाणी, एक एक शब्द पे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचते नहीं सारी किताब पढ़ जाएं, भैया एक शब्द पढ़ेंगे ना, उस शब्द पे दिमाग अटक जाएगा। व्हाट इज इमोशन, व्हाट इज पैशन,
बहुत बड़ी बात है। इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ठाकुर जी से लोगों ने पूछा, इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मैं इसकी बात अभी बताऊंगा। तो वो लड़का बोला कि मां, हम इसलिए नहीं ले रहे थे कि मेरे हाथ ना, मुट्ठी मेरी छोटी है, मैं उस शीशे में हाथ डालूंगा तो थोड़ा सा चॉकलेट निकलेगा। देखिए उस बच्चे की चालाकी। लेकिन वो अंकल जब हमको हाथ से दिए ना, उनका हाथ बड़ा है, तो उन्होंने ढेर सारी टॉफी दे दी, तो ढेर सारा मिल गया। ये बात है। बात छोटी सी है, समझने की है दिमाग में। अरे हम प्रभु से, मालिक से, अपने ठाकुर से मांगेंगे, ठाकुर बोलेंगे हाँ ले लो, तो लेंगे तो इतना बड़ा हाथ है, हमको इतना ही मिलेगा, तो हम क्यों मांगने जाए? हम ठाकुर जी बोलेंगे ठाकुर आप ही दे दो, तो जिस दिन ठाकुर जी देंगे ना, छप्पर फाड़ के देंगे। आपका लड़का नहीं है जिस लड़के के बारे में आप चिंता किए हुए हैं, हम चिंता किए हुए हैं। आपकी बीवी भी नहीं है, आपका बच्चा भी नहीं है, आपका माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, कुछ नहीं है। वो सब ठाकुर का है। वो ठाकुर जी आपके घर में, हमारे घर में उनको भेजे हैं उसको पालने के लिए, और उसको पालने के लिए पैसा दे रहे हैं। वो सोल ही भेज दिए आपके घर में। महाराज जब आप दीक्षा लिए ठाकुर जी का और बच्चे जन्म लिए, तो आप थोड़ी भेजे, ठाकुर जी ने वैसे वैसे लोगों को भेजे। अब किसी का बच्चा डॉक्टर हो गया, किसी का दुकानदार, तो ये मत सोचिए कि उनका डॉक्टर हुआ मेरा काहे दुकानदार हुआ। नहीं, ये ठाकुर जी की लीला है, कहाँ कहाँ किसको फिक्स करना है। इसलिए जो मिला है उसको प्रेम से एक्सेप्ट करिए। यही तो नेचर कहती है, वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। क्या पेड़ अपना फल खाता है? क्या नदी अपना फल पानी पीती है? नहीं, ये दोनों खाली देने का काम करते हैं। वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, अपरमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। यानी आप सभी लोग साधु हैं, गृहस्थ सन्यासी हैं, ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं, तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? आपको अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए काम करना है। और हमेशा ठाकुर जी यही बोल रहे हैं, क्या इस परिवेश के लिए काम करना होगा, और जो इस परिवेश के लिए काम करेगा उसी का इमोशन भी कंट्रोल हो जाएगा। मैंने अभी इमोशन की बात की ना। आप सोचते हैं कि हमारे दिमाग में इमोशन है, ये भाई परिवेश के लिए हम काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने अगल में बगल में माँ के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, पड़ोसी के लिए, अड़ोसी के लिए, कुत्ता के लिए, बिल्ली के लिए, पेड़ के लिए, घोड़ा के लिए, हाथी के लिए, मक्खी के लिए, कीड़ा के लिए, अगर इनको हम छोड़ देंगे तो हम बचेंगे नहीं। इसीलिए ठाकुर जी बोले हैं, सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना। और ठाकुर जी के पास जब आए थे देवघर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विनोदानंद झा, तो वो खड़े होकर के बहुत दूर से और सोच रहे थे कि ठाकुर जी के पास जो लोग बैठ करके उनको पान खिलाते हैं, सुपारी खिलाते हैं, कोई गमछा इसे चलाता है, कोई मक्खी हिलाता है, कोई पानी पिलाता है, कोई जूता रखता है, इनका तो बड़ा भाग्य है। ऐसा मेरा किस्मत रहता तो बड़ा मजा आ जाता है। हम लोग भी कभी सोचते हैं ना आप लोग, क्या आचार्यों के पास हमको थोड़ा सेवा करने का मौका मिल जाता है। अभी 31 तारीख को उत्तर प्रदेश की तरफ से देवघर में आनंद बाजार का कार्यभार दिया गया है कि सारे गुरु भाई जितने लोग आए वहाँ पे अपना कार्य में जुटें और वहाँ पे खाना पीना, झाड़ू पोछा सब कुछ का कार्य करें। आश्रम में सेवा भाव का काम करने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इस बार जो है पूरा नॉर्थ इंडिया की तरफ से वहाँ पे जाना है। तो सोचिए, वो सोच रहे थे कि ये सेवा का मौका मिले। तो ठाकुर जी बोले ना, दादा संजय दा, कि इस दुनिया में भगवान बन के आए हैं। अरे भगवान बन के आए हैं, और ठाकुर जी की बात हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ठाकुर जी शरीर रूप में आए हैं, लेकिन शरीर रूप में अभी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ठाकुर जी तो है नहीं आपके, तो आप लोग कैसे कहते हैं कि लिविंग आइडियल? तो लिविंग आइडियल इसलिए है कि जब एक बार रॉबर्ट कमिंग अमेरिका से आए थे, और अमेरिका से आए थे, जब वो अमेरिका जाने लगे, बहुत दिन रहे, तो ठाकुर जी से बोलते हैं, ठाकुर
इतना दिन तो हम आपका सानिध्य लाभ किए, जो जो दिमाग में मेरे क्वेश्चन आता था आप समाधान देते थे। अब हम अमेरिका चले जाएंगे बहुत दूर, तो ठाकुर जी कैसे मेरा ये जो है आपका आशीर्वाद मिलेगा और कैसे मेरी समस्या का समाधान होगा? ठाकुर अंग्रेजी में बोलते हैं, ठाकुर यू गाइड मी। ठाकुर जी बोलते हैं यू लव मी, यू लव मी, यू लव मी। योर लव विल बी डिक्टेट हाउ टू बी गाइडेड। तुम मुझसे प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, ये प्यार ही तुम्हें जीवन में गाइड करना सिखा देगा। तो ये चीज तो उन्होंने उनको बताया, लेकिन क्या ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है? ये हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम ठाकुर से जितना प्यार करेंगे उतना ही हम गाइड होंगे। हम 1% करेंगे, 2%, 10%, 20%, 50%, 100% गाइड करेंगे, 100% ठाकुर से लव करेंगे तो 100% गाइड होते रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। ठाकुर बोले कोई हमको 4 आना प्यार करता है, कोई 8 आना, 16 आना, बहुत कम लोग प्यार करता है, कोई नहीं करता है। हम तो इन प्रवृत्तियों में फंसे हुए हैं महाराज, लालच में, लोभ में, काम में, क्रोध में, मोह में, अहंकार में, इसी में फंसे हुए हैं। एक आदमी हमारी निंदा कर देता है, हम उसी को सोचते रहते हैं दिमाग में। ठाकुर भूल जाते हैं। तब क्यों भूल जाते हैं? हरिनाम कर ले सब किछु भालो हो जाए। ठाकुर जी बोले हरिनाम कर ले सब किछु भालो हो जाए, रोग शोक दुख ताप किछु थाके ना, नामई ब्रह्म गौरते पारे। अरे हरिनाम नहीं करेंगे तो ये दिमाग में आपके चिंता आ जाएगी कि किसी ने मेरी शिकायत कर दी। साइकिल का पहिया चलता है ना, धीरे धीरे चलेगा तो उसमें से पत्थर मारेंगे तो इस पार से उस पार निकल जाएगा, लेकिन जब बहुत तेज चलेगा पत्थर मारेंगे तो टकरा के वापस आ जाएगा। पंखा चलता है ना, 3 ब्लेड होते हैं, वो ब्लेड बहुत तेज चलता है तो दिखाई नहीं देते हैं, उसका छत दिखाई देता है। वैसे ही हमारा नाम यदि धीरे धीरे चलेगा तो बहुत से विचार आके घुस जाएंगे मेरे दिमाग में, और नाम बहुत तेज चलेगा। ठाकुर जी बोले कि नाम को कैसे चलाना है, जैसे पंजाब मेल का इंजन चलता है, धक 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 धक। तो नाम को बहुत स्पीड में चलाना है ताकि कोई भी विचार आए तो वो टकरा करके वो बाहर चला जाए। तो हम प्रेम कितना करते हैं ठाकुर जी से कि हमारी प्रवृत्तियां हमें फिर से घेर लेती हैं? नहीं, तो प्रेम ही नहीं हुआ ना। प्रेम मतलब ठाकुर जी से काम। तो हरिनंदन दा नहीं, वो जो विनोदानंद झा ये बात सोच रहे थे खड़े होकर के कि ये यदि ठाकुर की सेवा करने का अवसर हमको मिल जाता तो क्या ही मजा आता। ठाकुर जी उनके मन की विचार, भगवान है, मालिक हैं। संजय दा बोले ना भगवान है, तो भगवान सब कुछ जानते हैं। वेयर इज गॉड, व्हाट इज गॉड? मैंने 12th में एक पोयम पढ़ी थी, इंग्लिश में चैप्टर था, तो उसमें जो पोएट थे उन्होंने लिखा था व्हाट इज गॉड? गॉड इज omnipresent, omniscient, he is master of all, he is servant that who loves God। वो तो चारों तरफ है, हर जगह है, और आपका काम भी करेंगे यदि आप गॉड से प्यार करोगे। तो विनोदानंद झा की बात ठाकुर जी वहीं से रिसीव किए, कैच किए, और दिमाग में उनकी आ रही वाइब्रेशन है। जैसे ठाकुर जी ने रॉबर्ट कमिंग को बोला ना कि द साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच मी बिकॉज आई एम साउंड, आई एम द साउंड ऑफ वेव। अरे आप अमेरिका से भी हमको याद करोगे ना तो हम अमेरिका भी आ जाएंगे। मैं तो साउंड हूं, मैं साउंड ऑफ वेव हूं। ये बात जो हो रही है आपको कहां से सुनाई दे रही है? कोई तार लगा है? साउंड वाइब्रेशन से जा रहा है और इस कन्वर्ट हो रहा है। देखिए फोटो वीडियो सब कुछ कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही ठाकुर जी सशरीर तो नहीं है लेकिन मंत्र रूप में है और हमेशा रहते हैं, वो साउंड रूप में है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठाकुर जी कहीं गए नहीं है, वो साउंड रूप में है। श्वास श्वास पे नाम ले श्वास व्यर्थ न होए, अना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ये श्वास, हर सांस पे गुरु जी का नाम नहीं रहेगा, ये सांस बंद हो जाएगी तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो साउंड में है। इसलिए आप फील करिए। शरीर की बात तो छोड़ दीजिए, वो साउंड में है। जितना आप नाम करेंगे आपके पास रहते हैं ठाकुर जी, और उसमें नाम में ही शक्ति है।
और आपका यंत्र ये चलता है जो शरीर रूपी यंत्र है। तो विनोदानंद झा सोचे और ठाकुर जी का दिमाग उसको कैच किया। तो ठाकुर जी जो आदमी उनको पान सुपारी दे रहा था उसको बोले, सुनिए बड़ा बढ़िया है बंगला में, उसका हिंदी बताते हैं, पुण्य पोथी में है, आप पढ़िएगा। तो ठाकुर जी को जब समाधि लगती थी तो ठाकुर जी बोले, आए तू আমাকে पान दिस तंबाकू दिस एते तो किंतु किस्तमात হবে না, আমার দেহে अनेक মাছি বসে, এরা কি स्वर्ग जाबे? देखो तुम हमको पान और सुपारी देते हो तो मैं खाता हूं, तो इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदल जाएगी। हमारे शरीर पे अनेक मक्खी बैठती है, वो तो हमको छूती है। चरण पूजा नहीं, चलन पूजा। ठाकुर जी बोले तो वो क्या स्वर्ग जाएगी? नहीं जाएगी। ठाकुर जी क्या बोले उनसे? बोलते हैं हमारे काच्चे था गाना, हमारे पास मत रहो, हमार संग थाका। काच्चे और संग में अंतर है। हमारे काच्चे थाका ना मतलब हमारे बैठ करके हमारे पास चाहते हो किस्मत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। लेकिन हमारे संग रहोगे तो किस्मत बदल जाएगी। यानी आप चाहे मुंबई में है, चाहे आप इंदौर में है, चाहे सीधी में है, चाहे कानपुर में है, चाहे अमेरिका में है, लंदन में है, फ्रांस में, जर्मनी में है, ब्रह्मांड के कहीं भी में है, यदि ठाकुर जी को संग में है, यानी उनके नाम को सुमिरन करते रह रहे हैं हर वक्त, तब आपकी किस्मत बदल जाएगी। आदमी को ठाकुर जी बोले कि आदमी की किस्मत क्या होती है? शाश्वती में है। पढ़िएगा, शाश्वती ग्रंथ ठाकुर जी का है ना, पाठ करते हैं आप लोग। आदमी जो सोचता है ना, जैसी प्रवृत्तियों में रहता है, वही सोच से उसकी किस्मत बन जाती है। तो प्रवृत्तियों में क्या है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब कूड़ा लेकर के हम लोग घूम रहे हैं। मैंने एक दिन बोला था कि आपके शहर में कहीं भी देखेंगे एक आदमी बहुत कूड़ा लेके घूमते रहता है, व्यर्थ का कूड़ा, वो फेंकता नहीं है। हम लोग देखते हैं जब पगला है क्या, कूड़ा लेके घूम रहा है। वही कूड़ा ही हम लोग लेके घूम रहे हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, लालच, वो आदमी नहीं। अगर हम पेंटिंग बना दें, मैं पेंटिंग बनाता हूं, बड़ा बढ़िया रहेगा, उस आदमी को ऐसे लाद दें सब और उस कूड़े पे लिख दें ये अहंकार है, ये गुस्सा है, ये है। अब पेंटिंग वही करोड़ों की बिकती है। बोले ना कि गरीब से ही पैसा कमाया जाता है। आप देखिए इतने प्रोडक्ट हैं, शैम्पू कितने रुपया किलो होगा? कम से कम 500-1000 रुपए किलो होगा ना। और एक गरीब आदमी भिखमंगा भी उसको लगा लेता है, मांगने वाला भी। कैसे? 1 रुपया के पाउच में मिलता है, तो 1000 कंपनी बेच रही है, 1000 रुपए किलो का शैम्पू लगा लेगा। अब देखिए हमारे देश में कहते हैं ना कि बहुत बेरोजगारी है और बहुत महंगाई है। कुछ नहीं है, ये हमारी आपकी सोच है। शराब कै रुपया किलो है? 5000 रुपया किलो शराब है। 2-4-5 हजार रुपया किलो गुटखा है। सिगरेट भी है 2-4-5 हजार रुपए किलो। तो ये तो सब लोग बहुत खा रहे हैं। लेकिन उनसे कहो कि भैया 800 रुपए किलो देसी घी है और 400-500 रुपए किलो काजू है, बादाम है। अरे इतना महंगाई है, हम काजू बादाम खाएंगे? और उसका 10 गुना गुटखा है वो खाएंगे, उसका 10 गुना शराब है वो पिएंगे और कहेंगे देश में बड़ी बेरोजगारी है, बड़ी महंगाई है। अरे भाई हैबिट सुधारिए ना, आदत सुधारिए। कहां महंगाई है, कहां बेरोजगारी है? इसलिए ठाकुर जी बोले আমার কাছে থাকা না আমার संग থাকা, আমি जा बोले ताई कर। हम जो बोल रहे हैं वो करो भाई। ये है, देख की तफात सूर्य आछे अधर्त्री आछे, किंतु की रकम धरती सूर्य के घूर्णन करे अवलंबन करे थाकते हवे यही रकम थाकते हवे। देखो कितनी दूर सूरज से पृथ्वी है भाई। ये सूर्य पृथ्वी क्या वहां सट जाती है? हम क्या बार बार यदि देवघर जाके खोपड़ी पटक दे तो आशीर्वाद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पृथ्वी सट जाएगी सूरज में जाके तो विस्फोट हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। आप जहां हैं भैया, मुंबई में है, कोई बात नहीं,
अच्छी बात है, मुंबई में भी ठाकुर जी का मंदिर है, वहां ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं। आप जहां भी हैं, गुरु जी तो वाइब्रेशन है, गुरु जी तो साउंड है। और बोले आमी जा बोले ताई कर। ठाकुर जी ने क्या कहा? ठाकुर जी ने कहा, ए तू की चास धर्म अर्थ काम मोक्ष किछु पाबी ना, किछु पाबी ना, आमा के चास, किछु ना चास, आमा के चास। ए धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हार पीछने पीछने घूरे बेड़ावे। देखिए ठाकुर जी कह रहे हैं तुम कुछ मत चाहो, केवल हमको चाह लो तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तुम्हारे पीछे पीछे घूमने लगेगा। इसलिए ठाकुर जी को चाह लीजिए। और तो हमको कैसे चाहेंगे? ठाकुर जी, यदि आमा के पेते चास ए भालोवास, हमको पाना चाहते हो तो प्रेम करो, ए जगत के भालोवास, जीव जगत के भालोवास। तो ये जीव जगत ठाकुर जी से बोले याचन करो भाई, और इस जीव जगत की सेवा करो। ये जीव जगत की जो सेवा नहीं करेगा और चाहता है कि सब कुछ मिले, कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर जी बोले हमको कुछ मत करो, लेकिन इस जीव जगत की सेवा करना ही हमारी पूजा है। जय गुरु दादा। ठाकुर जी सबका मंगल करें। जय गुरु।